से या उस ऑफिस से निकलता है और बाहर आता है और उसका एक संगीतास होता है, वो उसका या फिर दोस्त रहता है, वो दोस्त को जब वो मिलता है और उसको याद आता है कि ये दोस्त के पास मेरा 100 दिनार है, अब वो उसको पकड़ता है जिसके पास इसका 100 दिनार है और पकड़कर उसका क्या करता है, लिटरली उसका गला घोट देता है और उसको ये कहता है कि जो कुछ तुझ पर कर्जा है अभी की अभी भर दे। क्या करता है, उसको कहता है कि जो कुछ भी मेरा तुझ पर कर्जा है अभी की अभी मुझे चाहिए। और फिर अगला वचन कहता है, इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। अब जब राजा के सामने ये व्यक्ति था तो राजा को उसने क्या कहा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। अब इसका जो संगीदास है ये जब उसके पास आता है और ये उसके पास उसका कर्जा है तो ये भी वही कहता है कि धीरज धर, मैं भर दूंगा। जिसको राजा ने माफ किया था उसका बहुत बड़ा कर्जा था। कितना था, 10,000 तोड़े, मतलब समझो 6 बिलियन। और अब इसका सिर्फ कितना है, 100 दिनार। कुछ हजार रुपए थे, लेकिन ध्यान रखना जिसको उसने माफ करना था उसका कर्जा अगर तुलना में किया जाए तो बहुत कम था। 10,000 तोड़े कहा और 100 दिनार कहा। जैसे अगर हमारी भाषा में किए जाए कि 1 करोड़ है और इसका सिर्फ 100 रुपया है, तो इतना बड़ा कर्जा यहाँ पर माफ हो गया है, लेकिन इतना छोटा कर्जा उसके संगी दास का था, 100 दिनार। परंतु ये जो दास है जिसका कर्जा माफ हुआ था ये दुष्ट था, और जो माफी उसे राजा से मिली थी, क्योंकि उसको राजा ने जो भी राजा ने उसको, जैसे मैंने कहा, कर्जे से भी बचा लिया था और शिक्षा से भी बचा लिया था। देखो, 2 बातें होती है कि कर्जा लिया, अगर आप उसको चुकाते नहीं हो तो आपको जेल में डाला जाता है, पहली शिक्षा, बराबर। और दूसरी शिक्षा ये है कि आपके पास जो कुछ भी है वो बेचकर जमा किया जाता है, नीलामी कर जमा किया जाता है। तो अभी राजा ने उसको दोनों तरफ से फ्री किया था, लेकिन जब यही सिचुएशन, जबकि बहुत छोटा कर्जा था, 2 महीने का जो 100 दिनार का मतलब होता है 1 दिनार 1 दिन की कमाई होती है, तो 100 दिनार मतलब 3 सवा 3 महीने का सिर्फ